मुंडे साहब का सपना है कि महादेव जानकर एक नहीं 1000 बने, महादेव जानकर जैसे नेता बने जो 1000 नेताओं को बनाए। और मैं तो उनसे लड़ती रहती हूँ। मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं अर्जुन भी। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी ताई की पार्टी। मेरी कहाँ भाई पार्टी, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। पर जब भी मैं जिस भी मंच पर जाती हूँ हर बार मैं अपनी पार्टी या अपने विचारों को लेकर नहीं जाती, क्योंकि वहां के विचारों को सुनने के लिए भी कोई जाना चाहिए, इसलिए जाती हूँ। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के मंच पर हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बनकर थोड़ी यहाँ आई। पर जानकर साहब को और कौन सुनेगा, मैं ही सुन सकती हूँ। वो मेरे को ही, मेरी बहन है, मेरे बहन, अरे तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मैं लड़ती हूँ, तुमसे ज्यादा। ये जब इनको अभी एमएलसी देना था मैंने लड़ाई की। मैंने बोला अगर तुमने सबसे बड़ा एमएलसी का स्पैन वाला नहीं लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं। वो बोलते थे 2 साल वाला जानकर साहब लो ना। मैंने नहीं, जानकर साहब लेंगे 4 साल वाला, 6 साल वाला एमएलसी। जब मिनिस्ट्री की बात आई जानकर साहब कुछ बोले ना बोले, मैं अट गई। कैबिनेट के नीचे जानकर साहब को मंत्री पद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारे साथ हमारे एनडीए में आए हुए थे जो बाकी पक्ष, उन्होंने राज्य मंत्री पद लिया, पर जानकर साहब कैबिनेट मंत्री बने तभी मुझे आनंद आया। और तब मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने उनको अपना बेटा माना था। तो उनका जो सपना था कि मैं महादेव जानकर जी को नामदार लगाऊंगा और गवर्नमेंट के ऑफिस में मंत्रालय में बिठाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा। और जब महादेव जी जानकर को मुंडे साहब ने, मुझे याद है आज भी 2014 3 जून, मुंडे साहब हमारे साथ उस दिन नहीं रहे। आज 3 दिन बाद मुंडे साहब की पुण्यतिथि है। पर मुझे ये 31 मई 2014 आज भी याद है, जिस दिन महादेव जानकर जी का कार्यक्रम था और वो चौंडी में था और उसके लिए मुंडे साहब आए थे। और उस दिन वो बहुत खुश थे। मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में एक ही कार्यक्रम उनका हुआ और कोई कार्यक्रम ही नहीं हो पाया। भगवान ने उतना हमें दिया ही नहीं मौका। तो महादेव जानकर जी से इतना प्यार था कि एक ही कार्यक्रम हुआ, वो भी उनका ही हुआ। और उस सभा में उन्होंने कहा कि मेरा वारिस महादेव जानकर है। पंकजा को प्रॉपर्टी मत मांगो जानकर साहब, पर राजकीय पूरा मेरा वारिस आप है। ये प्यार उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक बच्चा, लड़का जो गरीब घर में पैदा हुआ है, सपना देखता है इस देश का नेतृत्व करने का। क्या बुरा है? हमारा भी तो नेता ऐसा ही है। हमारे नेता एक चाय वाले के घर में पैदा हुए, खुद चाय बेचते बेचते बने कि नहीं देश के प्रधानमंत्री। क्या बुरी बात है? हमें या तो पिता सपना देखना सिखाता है या नेता सपना देखता है। मेरे पिता ने भी मुझे यही सपना दिखाया कि बड़ा सपना देखो, छोटे लोगों के लिए, अपने बड़प्पन के लिए नहीं। और आज मुंडे साहब का सपना है कि महादेव जानकर एक नहीं 1000 बने, महादेव जानकर जैसे नेता बने जो 1000 नेताओं को बनाए। और मैं तो उनसे लड़ती रहती हूँ। मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है। आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, आप यहाँ प्रेस लो, आप यहाँ जाओ। मैं तो रोज उनको बोलती रहती हूँ। वो बोल रहे हैं मैं लड़ती रहती हूँ। सही है कि मेरे लिए तो ये मेरा मायका है। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं अर्जुन भी। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी ताई की पार्टी। मेरी कहाँ भाई पार्टी, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ। पार्टी मेरी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी पार्टी है। पर जरूर जब मुंडे साहब थे तब छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक ताकत बनाई, एक मुट्ठी बनाई, तभी तो सरकार का मुंह देख पाए। ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था।